नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। शाहदरा जिले की जिलाधिकारी प्रांजल पाटिल ने कहा, महिलाओं को उनका लक्ष्य प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। सीलमपुर विधानसभा के झुग्गी बस्ती क्षेत्र में क्षमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी के बस्ती विकास केंद्र में सावित्रीबाई फुले की जयंती पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी सहयोगी रही फातिमा शेख को भी उनके कार्यों के लिए याद किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शाहदरा जिले की जिलाधिकारी प्रांजल पाटिल, विधायक सीलमपुर अब्दुल रहमान व समाज के हर वर्ग से गणमान्य व्यक्ति और झुग्गी बस्ती क्षेत्र की महिलाओं, बच्चियों और वृद्ध पुरुष महिलाओं ने भाग लिया। क्षमा एनजीओ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर फीम बेग के अनुसार आज के ही दिन महिलाओं के पहले स्कूल की नींव रखने वाली सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हमने एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं, लड़कियों की शिक्षा को सर्वोपरि मानते हुए एक संदेश दिया। कार्यक्रम में शमशुद्दीन आरबी यादव, नरेंद्र शर्मा, लोकेश शर्मा, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद शाहिद, रिंकू जैन, सैफुर रहमान, मोहम्मद अदीब, फाजिल खान, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद नईम बिजनौरी, रियाजुल हसन, डॉक्टर मुबशिरा, परवेज मोहम्मद, गुलशन नाज, शिफा मिर्जा, शिरीन मिर्जा, फलक मिर्जा, शीबा खान, यूसुफ बैग, फातिमा और सीलमपुर झुग्गी बस्ती की महिलाओं और बच्चों ने भाग लेकर सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के द्वारा महिलाओं की शिक्षा के संघर्ष को सलाम किया और निश्चय लिया कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे और शिक्षित होकर देश की तरक्की में अपना साथ निभाएंगे। इस कार्यक्रम में एक नाटक मंचन करके सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की कुर्बानियों का मंचन किया गया। इसलिए जरूरी था ताकि हमारी जो बच्चियां हैं उनको हौसला बढ़े और समाज में जिस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, आज का जो उद्देश्य हमारा वो यही है। तो मैं चाहूँगा कि इस बीच में हमारी जो बच्चियां हैं वो प्ले अपना कर लें, ताकि इस बीच में हमारे कुछ मेहमान हैं जो रह गए रास्ते में, वो आ जाएंगे। और डीएम मैडम आज अपना सारा काम छोड़ के आई, क्योंकि इनको बच्चियों के साथ बैठना, उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनका हौसला बढ़ाना और उनके लिए नई नई योजनाएं बनाना। हमारा जो देश है वो एक ही समय पर डिफरेंट सेंचुरीज में रह रहा है। कोई 21वीं सदी में है, कोई अभी भी 20वीं सदी में, कोई अभी भी 19वीं सदी में है। तो हमें कैसे सबको एक साथ लेके आना है। एंड ये बहुत ही आप अच्छा काम कर रहे हैं कि गर्ल्स को प्रमोट कर रहे हैं, और हमने गर्ल्स को प्रमोट करना ही चाहिए। बिकॉज अगर देश को आगे जाना है तो ये जो स्त्री और पुरुष का जो एक समान 50-50% हम है पॉपुलेशन का, तो दोनों को अगर आगे नहीं गए तो फिर कैसे हम देश आगे नहीं जा सकता है। तो और जब मैं ये प्ले देख रही थी, मुझे अचानक मिताली राज की मूवी याद आ रही थी जो रिसेंटली अभी पब्लिश हुई है। मिताली राज का नाम सुना आपने? तो इंडिया के विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन, सबसे ज़्यादा लॉन्ग सर्विंग कैप्टन थी, और अभी जस्ट उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। और उनके बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, जो बैटन में उनके रिकॉर्ड सचिन को भी क्रॉस कर रहे हैं। सो आई रियली वुड लाइक कि अगर क्षमा एजुकेशन सोसाइटी ये अगर आप मिताली राज की मूवी भी दिखाए तो इट विल बी रियली नाइस। गुड, यस मैम, बिल्कुल। रोल मॉडल्स की बहुत ज़रूरत है, और जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि किसी और ने क्या कर चुके हैं, तो हमें भी खुद के लिए आइडिया नहीं आता कि हम क्या कर सकते हैं। तो एंड आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मेरे सारे जो दोस्त लोग यहाँ बैठे हैं और गर्ल देयर पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा एक तो पढ़ाई तो करिए करिए, बट ऑल्सो रीड अ लॉट एक्स्ट्रा। जो हम पढ़ाई के अलावा भी जो रीडिंग होती है बहुत ज़रूरी होती है। मेरे यूपीएससी इंटरव्यू में मैंने अब जो एक हॉबी देनी होती है, तो हॉबी को मैंने रीडिंग ऑटोबायोग्राफी, जो आत्मचरित्र होती है, वो मैंने अपना हॉबी लिखा था। क्योंकि जब हम दूसरों की स्टोरीज पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि उनकी भी लाइफ में कितनी मुश्किलें थी, और लेकिन वो कहाँ तक पहुँच गए, और इसीलिए हम भी वो कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़िए। ये न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बना लेते हैं कि हर हफ्ते में एक बुक तो हमने पढ़ना चाहिए पढ़ाई के अलावा। ठीक है, पढ़ाई तो करनी ही करनी है। देन सर्टनली आई ऑल्सो वुड लाइक कि हमारे स्पोर्ट्स में भी गर्ल्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ये गलत धारणा है कि स्पोर्ट्स से बॉयज़ ही कर सकते, गर्ल्स नहीं कर सकते।
क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जो इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमा रहे हैं वो तो गर्ल्स स्पोर्ट्समैन भी स्पोर्ट्स पर्सन भी कमा रहे हैं। हमारे पीवी सिंधु का आपने नाम सुना होगा, राइट? सानिया मिर्जा है, साइना नेहवाल। तो यू नो लाइक देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल अमंग गर्ल्स फॉर स्पोर्ट्स है ना। जैसे कि जितना अगर हमें पता ही नहीं रहे कि दुनिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या हम कर सकते हैं, तो हम करेंगे कैसे। तो इसीलिए मैं यहाँ हमारे जो उपस्थित पेरेंट्स हैं और उनके टीचर्स हैं और बाकी सारे जो सोसाइटी के डिग्निटरीज हैं, सर्टेनली वी हैव टू एनकरेज गर्ल्स स्टूडेंट। एंड आज हम सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन मना रहे हैं। तो बचपन से हमेशा एक टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में एक छोटी सी लाइन होती थी, एक चैप्टर होता था, उसमें सारा एक साथ चला जाता था कि ओके ये स्कूल भी खुला, ये भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज ये अलग से जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आई एम वेरी वेरी श्योर और मुझे पूरा ये विश्वास है कि इसका बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। मीन्स क्योंकि हमें लगता है कि एक इवेंट है, एक हमने कुछ करा, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज मुझे भी याद है कि मेरे स्कूल में जब बचपन में स्टोरी टेलिंग के लिए लोग आते थे, जो कथा कथन हम बोलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट मुझे आज भी फील होता है। आज भी क्योंकि ये मॉरल स्टोरीज का हमें बहुत ही ज़्यादा माइक थोड़ा पास करो। लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। एंड सावित्रीबाई फुले में ये सोचती हूँ कि अगर आज भी हमें अगर इतनी दिक्कत है और आज भी जो लड़कियों का लिटरेसी रेट है वो भी 100% आज भी नहीं है। फातिमा शेख जी ने अपनी जमीन दी, उस्मान शेख जी ने किस तरीके से उसको सहयोग करा, सावित्री जी के अंदर कैसे लड़कियों को पढ़ाने की एक सोच थी और वो उस सोच के साथ आगे चली और स्कूल को कायम किया। अब हमारे बीच में बहुत सारे हमारे विधायक जी हैं और पीएम मैडम हैं, इन सबके सामने ज़्यादा बोलना तो अच्छा नहीं लगता, पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का और आपने प्रोग्राम करना सुना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा रावण मुंचन बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। बहुत बहुत मैम आज ये क्या प्रोग्राम रखा गया था? जी, यहाँ आज सावित्रीबाई फुले की का जन्मदिन के अवसर पर प्रोग्राम था, क्षमा एजुकेशनल सोसाइटी ने रखा था। तो मैडम आज आपने यहाँ पर बच्चों को क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बताया जो बच्चे आगे बढ़ सके? बिल्कुल, तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी गर्ल्स को सुविधाएं दी जाती है, लेकिन अब अगर हम वो अवेल नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो सबसे पहले कि आज जो सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो एजुकेशन की बात होती है कि गर्ल्स ने बिल्कुल पीछे नहीं रहना है, पढ़ाई करनी है। एट द सेम टाइम उन्होंने हम अपने जो ड्रीम्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारी, जितना हार्डवर्क चाहिए उतना करना है। स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी गर्ल्स आगे हैं, तो वो भी क्षेत्र हम वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी गवर्नमेंट की लोन्स की स्कीम है स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, तो उसका भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं। मैडम ये प्रोग्राम जो आज किसकी तरफ से किया गया था मैडम? ये क्षमा एजुकेशनल सोसाइटी।
मैडम आज आपने बच्चों से एक वादा करा है कि मैं बच्चों को राष्ट्रपति भवन लेके जाऊंगी, तो मैडम ये बच्चे कब तक की उम्मीद समझे कि आप इन्हें नो सर्टेनली इसी साल लेके जाएंगे, बहुत जल्द ही फरवरी मार्च में प्लान करते हैं, क्योंकि वहाँ से परमिशन पहले लेनी पड़ेगी, तो वो जो डेट देंगे उस हिसाब से होगा। आज ही क्या प्रोग्राम रखा गया था? देखिए, सावित्रीबाई फुले जी की आज जयंती थी। उसके मौके पर शमा मिर्ज़ा एजुकेशन पॉलिटेक्निकल सोसाइटी ने आज यहाँ एक प्रोग्राम रखा था और उसमें यहाँ एक बस्ती विकास केंद्र के अंदर एक सेटअप पूरा इन्होंने किया हुआ है। उसमें यहाँ मेरे ख्याल से 150 से 200 मरीज़ों को डेली दवाएं मुफ्त मुहैया कराना, उनको देखना, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों की जो भी बच्चियों की समस्याएं हैं उसको लेकर के ये शमा मिर्ज़ा एजुकेशन पॉलिटेक्निक सोसाइटी काम कर रही है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा इस तंजीम का कि ऐसी तंजीमें जगह जगह हों तो कम से कम हमारी बच्चियां जो पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं, जो लोग हॉस्पिटल जाने से वंचित रह जाते हैं, दवाई से वंचित रह जाते हैं, वो किसी भी चीज़ से वंचित ना रहें और ऐसे लोगों से उनको मिलता रहे। ये प्रोग्राम आज किसकी जानिब से किया गया था? शमा मिर्ज़ा एजुकेशनल पॉलिटेक्निक सोसाइटी जनाब डॉक्टर फ़हीम बेग साहब, जनाब शाहिद साहब, इनके जानिब से ये प्रोग्राम किया गया था, इनकी पूरी तंजीम। आज इस प्रोग्राम में कौन कौन लोग शामिल हुए, थोड़ा बता पाएंगे आप? इसमें हमारी डीएम मैडम आई थी, प्रांजल पाटिल जी, डीएम शादरा, और बाकी सभी लोगों को तो मैं भी नहीं जानता हूँ। बाकी ख़ास तौर पे मेहमान खुसूसी डीएम मैडम ही थी। अच्छा रहमान भाई, आज एक मैडम इन बच्चों स्लम बच्चों को एक आश्वासन देके गई है कि इन स्लम बच्चों को जितने भी हैं ये राष्ट्रपति भवन लेके जाएगा, तो आप इस देखिए बात पे क्या? मैडम ने ये कहा, आश्वासन नहीं, वो काम करती रहती हैं। अभी उन्होंने खुद से कह कर के 100 बच्चों को जीनत महल स्कूल के पार्लियामेंट हाउस भेजा और एक जगह है वहाँ पर भेजा, लेकिन पार्लियामेंट हाउस या राष्ट्रपति भवन मैडम को दिक्कत नहीं। मैडम का काम है परमिशन करा के देना, अफर्ड्स करना, और बाकी काम तो हमारी एनजीओ का, हम लोगों का है कि बच्चों को लेकर के जाएं। तो उसके लिए हम तैयार हैं हमेशा। जब जब शमा मिर्ज़ा वाले बनाएंगे, तैयारी करेंगे, हम इनके साथ खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह कराएंगे इसको। मोहम्मद अमिश बेग है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 4th की क्लास में पढ़ता हूँ। आज आपने क्या रोल प्ले किया यहाँ पर? मैंने आज एक ट्यूशन के बच्चे का रोल प्ले किया है। ये प्रोग्राम किसकी तरफ से किया गया था? ये प्रोग्राम शमा एजुकेशनल पॉलिटिकल सोसाइटी की तरफ से किया गया था। आपने आज यहाँ आकर क्या सीखा, क्या किस बारे में आज ये प्रोग्राम होता है? हमें पढ़ना चाहिए और कभी हारना नहीं चाहिए। लड़कियों की पढ़ाई के बारे में क्या कहेंगे आप? लड़कियों को पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? लड़कियों को जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। आप मदद करेंगे उन लड़कियों की जो पढ़ना? जी मैं जरूर मदद करूँगा। मिर्ज़ा है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। आज यहाँ पर आपने क्या क्या रोल प्ले किए और अपने? मैंने यहाँ पे फातिमा शेख का रोल प्ले किया, जिन्होंने सावित्री भाई फूले की बहुत हेल्प करी अपनी ज़मीन देके, और बच्चों के लिए स्कूल, लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाया। आज का प्रोग्राम पूरा क्या था मैडम? ये कब खुला था स्कूल? ये तो बहुत टाइम हो चुका है। शिफा मिर्ज़ा है। आज ये क्या प्रोग्राम हुआ, आपने क्या क्या प्ले किया? आज सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने एक प्ले किया था, जिसमें हमने बताया कि इंडिया का फर्स्ट फीमेल स्कूल कैसे खुला सावित्रीबाई और फातिमा शेख के स्ट्रगल्स से। तो आज इस प्रोग्राम में कौन कौन लोग शामिल हुए थे? आज विधायक जी थे और डीएम साहिबा। आज इस प्रोग्राम में आपने जो स्लम बस्ती में प्रोग्राम करा है, इससे आपने कुछ बच्चों को मैसेज दिया इस प्रोग्राम से? हमने उन्हें ये मैसेज दिया कि फीमेल एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, हमें पढ़ना लिखना आना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जी आपका नाम बताएंगे आप? मेरा नाम शीबा खान है। आज मैंने एक गांव की एक अनपढ़ महिला का रोल प्ले किया है, जो कि पढ़े लिखे ना होने की वजह से कितनी मुश्किल का सामना उसे करना पड़ा लेडी को, और किस तरह उसे स्ट्रगल करना पड़ा। इस प्रोग्राम में आज कौन कौन लोग शामिल हुए थे? इस प्रोग्राम में आज हमारे विधायक जी थे और हमारी डीएम साहिबा थी। ये प्रोग्राम किसकी जानिब से किया गया? ये प्रोग्राम शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी की जानिब से किया गया था, और ये हमारे जो सर हैं डॉक्टर फ़हीम बेग, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम बेग है और मैं शमा एनजीओ का
जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी एनजीओ का पूरा नाम है शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी। सर ये क्या प्रोग्राम आज रखा गया था? आज का जो कार्यक्रम था ये ख़ास तौर से सावित्रीबाई फुले जो महाराष्ट्र से थी और उनकी आज जयंती है 3 जनवरी को, और आज से पौने 200 साल तकरीबन पहले 1848 में सबसे पहला लड़कियों का स्कूल शुरू करने वाली सावित्रीबाई फुले और उनकी सहयोगी फातिमा शेख, ये 2 महिलाएं थीं जिन्होंने समाज में जिस तरह से महिलाओं को दबाया जाता था, कुचला जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, रोज़गार से जुड़ना नहीं दिया जाता था, तो ऐसे में इन दोनों महिलाओं ने मिलकर स्कूल शुरू किया और इसमें सावित्रीबाई फुले का पूरा वो विचार था और उसको ज़मीन पे उतारने के लिए फातिमा शेख ने अपना घर दिया और उनके भाई उस्मान शेख और सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिबा फुले, इन सब लोगों ने मिलकर ये लड़कियों का स्कूल शुरू किया। सर ये प्रोग्राम जो है आज आपने किसकी तरफ से रखा गया था और क्या उद्देश्य था? सर जैसा कि मैंने बताया कि हमारी शमा एनजीओ की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था और इसमें हमारे आज मुख्य अतिथि थी, चीफ गेस्ट जो थी हमारी डीएम शादरा श्रीमती प्रांजल पाटिल और हमारे विधायक अब्दुल रहमान साहब जो सीलमपुर विधानसभा के विधायक हैं। हमारे बहुत सारे RWS के लोग थे, बहुत सारी संस्थाओं के लोग थे और हमारे जो बस्ती विकास केंद्र जो कि सलम बस्ती है, झुग्गी बस्ती में ये सीलमपुर CPJ ब्लॉक में पड़ता है, धर्मपुरा रेड लाइट के पास दिल्ली में, और यहाँ पर हम पिछले 12 वर्षों से लड़कियों की पढ़ाई के लिए उनकी कटिंग, टेलरिंग, सिलाई बुनाई, ब्यूटिशन और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम और साथ साथ यहाँ पर हमारा यूनानी मेडिसिन का जो है डिस्पेंसरी चलता है, जो दिल्ली गवर्नमेंट से डॉक्टर्स आते हैं, दवाइयाँ वहाँ से आती हैं, जगह हमारी है और हम यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं और कम से कम 150 से 200 मरीज़ रोज़ाना यहाँ फ्री में देखे जाते हैं और दवाइयाँ दी जाती हैं। सर आज ये DM मैडम ने इन सलम बस्ती के बच्चों से एक वादा किया है कि हम इन बच्चों को राष्ट्रपति भवन लेके जाएंगे, तो क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जो है पार्लियामेंट हाउस भेजा गया था जीनत महल स्कूल जाफराबाद की बच्चियों को, 100 बच्चियों को, जिसमें विधायक जी ने बहुत मदद की थी और इसी प्रकार से इसी तरीके से हम शमा एनजीओ के बैनर तले विधायक जी की सहायता से ये प्रोग्राम करेंगे और हमसे मैडम ने वादा किया है कि मार्च के महीने में वो हमें परमिशन दिलाएंगी और हमारे यहाँ बस्ती के बच्चे और जो ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी दुनिया में देखा नहीं है क्या है कैसा है, उनको राष्ट्रपति भवन ले आके दिखाएंगे और हो सका तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कराएंगे।